47 डिग्री टेम्परेचर में पौधे, बताओ इतने ख़राब नहीं होंगे तो क्या होंगे। एक तो इतनी गर्मी और हमारे पौधे भी इतने नाजुक नाजुक होते हैं, और छोटे छोटे DIY प्लांटर्स तो हम बनाते ही रहते हैं, तो वो भी हमारे जो है छोटे छोटे पौधे ख़राब होने लग रहे हैं। और मेरा एक कोलियस का ख़राब हो गया है, और तो अभी ख़राब नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे कोई रिस्क नहीं लेना कि मेरे पौधे ख़राब हो उसके बाद मैं जो है अपने गार्डन में कुछ काम करूं। तो आज मैं गार्डन में कुछ ऐसे ही पौधे बचाने के लिए काम कर रही हूं। और क्या काम करने हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए अभी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। तो देखिए 47 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, और इसमें अभी आप देख सकते हैं मेरा भी जो गार्डन का टाइम है ये सुबह सुबह 7:30 बजे का है। और आपको धूप भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि सुबह उठते ही मेरे गार्डन में डायरेक्ट 6 बजे तो धूप निकलती है ना, वो डायरेक्ट पड़ती है। और उसके बाद आप देखिए कितनी तेज़ धूप जो है हमारे गार्डन में होती चली जाती है। तो मेरे गार्डन में इतनी तेज़ धूप लगती है सुबह सुबह, तो मैं सोच रही हूँ जितने भी मेरे प्लांटर्स हैं ना, सब मैं इनको इकट्ठा करके रख दूं। पहले भी मैंने इकट्ठा करके रखे हुए हैं, लेकिन आज मैं और ज़्यादा इकट्ठा करके रखने वाली हूँ। इससे ये होगा कि हमारे जो प्लांट है वो थोड़े बच जाएंगे। इकट्ठा करने से ये होता है, इनकी ह्यूमिडिटी बनी रहती है। जब हम पास पास गमले को रख देते हैं ना, तो ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर दोनों बने रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के वातावरण से ही ये थोड़े से आसपास रह के जिंदा रह सकते हैं। और दूसरा काम हमें क्या करना है, पौधों के आसपास ना बाल्टियाँ भर के रख दे, एक जगह 2 जगह जैसे भी पॉसिबल हो तो वहाँ रख सकते हैं। तो ये अपना मॉइस्चर जो है वहाँ से लेते रहते हैं, और इन्वायरमेंट इनका जो है अच्छा बना रहता है। तो इस तरह से मैं ये काम करूँगी। और ये देखिए ये स्टैंड पे मैंने ना प्लांटर्स रखे हुए थे छोटे छोटे, सारे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। और अभी यहाँ देखती हूँ अगर अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। बास्केट भी मेरी कई है जो कि मैंने हैंग नहीं की है, और इनको मैं लगाने वाली हूँ अभी यहाँ पर। अगर एडजस्ट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से हटा के मैं इनको कोई और जगह शिफ्ट करूँगी। तो जितने भी छोटे छोटे पोट थे मैंने सारे एडजस्ट कर दिए, प्लांट के अंदर रख दिए। आप पूछेंगे कहाँ रख दिए, इतनी मतलब इतने ज़्यादा प्लांटर्स थे और आपने कहाँ रख दिए। मैंने सटा के बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिए हैं, और पौधे के अंदर छोटे छोटे जो पोट्स है ना वो भी रख दिए मैंने। इससे ये है उनकी जो मॉइस्चर है वो बना रहता है आसपास में हम ज़्यादा रखेंगे तो। और फिर इसके बाद और भी मुझे कुछ काम करने हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया है आपने तो कर लीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि जो टेम्परेचर है बहुत हीट हो जाता है, और फिर पौधों का बचना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में हमारे पौधे जो ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए उधर का तो मैंने अभी कुछ कर दिया और कुछ रह रहा है, तो यहाँ का मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ भी मेरे छोटे छोटे DIY प्लांटर्स, बोतल सब लगे हुए हैं, और इसमें कईयों में मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी, तो कटिंग्स तो चल गई है, फिर भी मैंने उनको बाहर निकाल दिया है। और अंदर रखने के स्पेस नहीं है, मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ अंदर। कुछ एक आधे जो नए प्लांटर्स बनाती हूँ ना मैं, वही मैं अंदर रखती हूँ, फिर उनको बाहर निकाल देती हूँ। तो इस तरह देखिए बोतल के DIY मैंने बनाए थे, वो थोड़े से सेट हो गए हैं, तो इनको मैं लटका रही हूँ। और कई मेरे शूज़ प्लांटर है जो पिंक वाले हैं ना, ये इनमें भी प्लांट लगाया तो बर्न हो रहा है, तो इनको बचाने की कोशिश लगी है। तो आप जैसे तैसे करके पौधों को बचाइए, पास पास में रखिए इनको, और इन पे हो सके तो आप ग्रीन नेट लगाइए। मेरे यहाँ पॉसिबल नहीं है ग्रीन नेट लगाने का, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ग्रीन नेट लगवाऊँगी। लेकिन अगर मैं ग्रीन नेट नहीं लगवाती हूँ ना, तो भी मैं कुछ ना कुछ इन पे एडजस्ट करती रहती हूँ। तो देखिए सारे पौधे मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। उसके बाद आती है पानी देने की बारी, तो पानी तो मैंने पौधों को दे दिया है। उसके बाद मैं छिड़काव कर देती हूँ इस तरह से, ताकि इनका जो है मॉइस्चर बना रहे और पत्तियों पे जो है फ्रेशनेस बनी रहे शाम तक। और जब मैं शाम को आऊँगी ना गार्डन में, तब भी मैं इन पे ऐसे ही पानी छिड़क दूंगी। और एक दिन तो मैं शावरिंग करती हूँ पूरे प्लांट्स पे। तो यहाँ देखिए इधर भी मैंने सबको इकट्ठा कर दिया है, और इन पे भी मैं पानी छिड़क दूंगी। इस तरह सभी प्लांट्स पे मैं ऐसे पानी छिड़क देती हूँ। ये मेरे रोज़ का काम है, और दोनों टाइम करती हूँ मैं। पानी भी दोनों टाइम देना होता है, क्योंकि दिन में तो देते नहीं है धूप में, क्योंकि मिट्टी गर्म हो जाती है, तो धूप में देना नहीं चाहिए। तो दोनों टाइम पानी दे, दोनों टाइम स्प्रे करें, और इन पे ग्रीन नेट लगाएं। और ग्रीन नेट नहीं है तो मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ वो मैं आपको अभी बताऊँगी। तो मैं पानी दे देती हूँ यहाँ पे। तो सभी पौधों को मैंने पानी दे दिया, चाहे हार्ड है वो वाले हार्ड वाले हैं, और चाहे मेरे सेमी शेड के हैं। इंडोर प्लांट भी मेरे यहीं पे रखे हुए हैं। तो देखिए सारा पानी छिड़काव करने के बाद अब आती है इनको कवर करने की बारी। पानी देने के बाद, छिड़काव करने के बाद मैं इस तरह से अपने जितने भी प्लांट्स हैं उनको सबको कवर कर देती हूँ। सिर्फ जो है बास्केट रह जाती है मेरी, बास्केट को हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऊपर हैंग हैगी।
है ना, तो उनके ऊपर तो ग्रीन नेट लगेगा तभी वो बचेगी। तो अगर पॉसिबल हो सके तो सारे पौधों को आप कवर कर दीजिए, क्योंकि इससे ये है कि इनसे थोड़ी सी छाया मिलती रहेगी और गर्मी भी थोड़ी सी कम लगेगी, धूप थोड़ी कम लगेगी, तो कुछ तो राहत मिलेगी, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो राहत मिलेगी इनसे। तो इस तरह से मैं सभी पौधों को ढक देती हूँ। देखिए इस तरह से बांध भी देती हूँ ताकि हवा में उड़े नहीं, और कई बार तो ऐसे होता है तेज़ हवा चलती है तो उड़ भी जाते हैं ये। तो आप ईंट और पत्थर वगैरह रख के इनको आप रोक सकते हैं कपड़े को। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो परमानेंट प्लांट है, जो साइड में रखे सारे परमानेंट है, और सामने जो थे मेरे सेमी शेड वाले प्लांट थे उनको भी मैंने कवर कर दिया है। और ये हार्डी परमानेंट प्लांट है, सुदर्शन, बोगनविला और गुड़हल और मैक्सिकन पिटूनिया, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, इनको मैंने कवर कर दिया है। और थोड़ी से रह जाते हैं उनको मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इतना कपड़ा कितना डालें हम, पूरा ही कवर हो जाएगा। थोड़े से रह जाते हैं मेरे प्लांट, वो हार्डी प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इधर वाले भी मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ये भी मैंने कवर कर दिए, और रह जाते हैं ये वाले, इनको मैंने कवर नहीं किया है। तो ये हार्डी तो है ही, लेकिन इनको मैंने रहने दिया है। तो आप भी इसी तरह से अपने गार्डन में काम करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट